माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल के क्लास में अब्राहम और इसहाक के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से करीब अध्याय 26 तक हम लोग मनन चिंतन करते हुए आए। 25 में अब्राहम का मृत्यु होना, दफन होना, इसके बाद इसहाक का जीवन, इसहाक का 2 पुत्र जन्म लेने का विषय में, एसाव और याकूब। एसाव अपना पहलौठा स्थान याकूब को देता हुआ वादा करते हुए शब्द गा करके, और याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा देकर के पिता का आशीर्वाद भी ग्रहण करना। ये सब ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि जो इस्राएल का संतान परंपरा, इस्राएल जो बनना है वो याकूब के द्वारा बनना था। इसी वजह से ये सब कुछ होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। और इसहाक भी अब्राहम के समान गिरार देश में जाना, उसी प्रकार झूठ बोलना, पिता के अनुसार चलने वाला पुत्र का एक रूप यहां पर हम लोग देखते हैं। और इसहाक का अब्राहम के समान बाद में संधि होना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए बलिवेदी बनाना, प्रभु के लिए बलि अर्पित करना, ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसहाक उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 के अंदर इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, और अध्याय 28 के अंदर हम लोग देखते हैं एसाव हो सकता है याकूब को हानि पहुंचाएगा, मार डाल सकता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। 2 बार याकूब ने एसाव को, बड़े भाई को धोखा दिया, पहलौठा स्थान ग्रहण करने के लिए और पिता का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। ये दोनों धोखा एसाव उसमें क्रोधित हुए, इसलिए इसहाक और रेबेका मिलकर के अपने पुत्र याकूब को लाबान के घर में, रेबेका का भाई लाबान के घर में, मामा के घर में याकूब को भेजते हैं। याकूब एसाव से डर करके लाबान के घर की ओर, पदन अराम देश की ओर जा रहा था। बीच में एक मैदान आया, रात्रि बिताने के लिए वहां लेटा। वहां पर याकूब को एक स्वप्न मिलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 10 से हम लोग ये देख सकते हैं। वहां पर वाक्य 15 में आकर के हम देखते हैं ईश्वर याकूब से एक वादा करते हैं। वहां सबसे पहले याकूब ईश्वर का वाणी किस प्रकार सुन रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें इस देश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। तब नींद से याकूब उठते हैं और कहते हैं, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है, मुझे मालूम नहीं था। ये बोल करके उस जगह को बेथेल नाम डाला। तो बेथेल जो जगह वो है, ईश्वर ने याकूब को दर्शन दिया
और याकूब वहां पर एक प्रतिज्ञा करते हैं, यदि प्रभु मुझे सकुशल वापस यहां लेके आएंगे और मेरे पास जो कुछ है उसका 10वां में प्रभु को चढ़ाऊंगा। और ये बोल करके वहां पर एक स्मारक पत्थर उन्होंने खड़ा किया बेथेल में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाबान के घर में जाते हैं। लाबान के 2 पुत्रियां राहेल और लेया, उसमें छोटी राहेल को याकूब पसंद करने लग गया। मामा से कहते हैं उसका शादी करा दो। मामा कहते हैं 7 वर्ष मेरे साथ काम कर करके दे दो, इसके बाद तुम्हें राहेल दूंगा। वो तैयार हो गया। समय के पूर्ति पर उसका विवाह, उस समय पर जिस प्रकार याकूब धोखा देने वाला था, उसके जीवन में भी एक धोखा। क्या धोखा है? जो बड़ी बहन को पसंद नहीं करता, उसी बहन से इसका विवाह, रात्रि में विवाह होता है, इसलिए उसको मालूम नहीं था किसके साथ विवाह हुआ। रात्रि उस पत्नी के साथ बिताने के बाद अगले दिन देखा तो राहेल है। सो राहेल नहीं है, वो लेया था। तो जाकर के पूछा, मामा ये क्या किया है? जो व्यक्ति दूसरों को धोखा दिया, उसके जीवन में भी ऐसा एक बड़ा सा धोखा। तो लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा प्रथा नहीं है, बड़ी बहन खड़ी है, छोटी की विवाह कर दे। तो ऐसा करो, 7 वर्ष और मेरे लिए काम कर लो, मैं तुम्हें राहेल भी दूंगा। इसी प्रकार राहेल को पाने के लिए 14 वर्ष की दास्ता वहां पर करते हैं। राहेल से भी शादी हुआ और वो बहुत पसंद राहेल से करते हैं। बिड़ी वाली लेया से नफरत करती थी। इसी वजह से ईश्वर ने लेया को अनुग्रह दिया, आशीष दिया और सारा को बांझ बनाकर रखा। यहां पर भी एक सीख है, जिसको प्यार देना है, जिसको आदर देना है, नहीं देगा, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मुसीबत होगा। कई घरों में आशीष की कमी इसलिए है, घर में किसी न किसी के साथ मनमुटाव है। हो सकता है माता पिता वहां दुखी है, हो सकता है माता पिता का अनादर हो रहा है, बुजुर्गों का अनादर हो रहा है, पत्नी का, पति का अनादर हो रहा है। जहां इस प्रकार का अनादर है, जहां इस प्रकार जिसको जो देना चाहिए नहीं देता है, वहां पर प्रभु का दंड हम लोग देख सकते हैं। वो जो गलती करता है, हमें सुधारने के लिए ही ये दंड है। याकूब के जीवन में हम लोग यही पाते हैं। तब लेया को बच्चा होना शुरू किया और आगे हम लोग देखते हैं, लेया गर्भवती होती है, बच्चा उनको जन्म लेते हैं और इस कारण राहेल उनसे कहते हैं मुझे भी बच्चा दे दो। अध्याय 30 में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 1 के अंदर, मुझे बाल बच्चे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या कारण है? ईश्वर ने लेया के द्वारा याकूब को संतान दिया। लेया बार बार गर्भवती हो रहे थे। पहला बेटा रूबन जन्म लिया, दूसरे एक और सिमोन हुआ, एक और तीसरा लेवी हुआ और एक चौथा हुआ यूदा। इस प्रकार एक के पीछे एक लेया को संतान जन्म लेना शुरू हुआ। लेकिन राहेल को कोई बच्चा नहीं, केवल प्यार मिल रहा है। तब वो चिल्लाती है, रोती है, मुझे भी। तब याकूब कहते हैं, क्या मैं कैसे सृष्टि कर सकता हूं? ईश्वर ही तो देता है। आखिरी में राहेल ने क्या ढूंढा? उनका एक दासी को पकड़ करके दे करके बोला, इस दासी के द्वारा मुझे बच्चा दे दो। इस प्रकार एक दासी, दूसरा दासी और राहेल को भी फिर बाद में बच्चा हो रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 11 पुत्र और एक पुत्री उनको यहां पर जन्म हो रहा है। और अध्याय 30 के अंदर
हम लोग ये भी पढ़ सकता है याकूब की धन संपत्ति भी, जैसे 11 बच्चे पैदा हुआ, 11 लड़के पैदा हुआ और एक लड़की, और साथ ही साथ याकूब का धन संपत्ति भी बढ़ना शुरू किया है। लाबान के साथ एक संधि किया था भेड़ बकरियों का, उसी के अनुसार लाबान का जो संपत्ति है उससे बढ़ करके याकूब का संपत्ति बढ़ना शुरू किया। अध्याय 31 में आकर के हम लोग देखते हैं वहां से फिर याकूब का पलायन होता है, क्योंकि यहां गुलामी करते रहना पड़ेगा, अपना एक जिंदगी नहीं है, और ईश्वर ने प्रेरणा दी अपना देश लौटने के लिए। वहां से लाबान के अज्ञानता में, लाबान को बताए बगैर अपना धन संपत्ति, अपने पत्नी बच्चे सब लेकर के वो वहां से चल पड़े। लाबान को ये जब पता चला, लाबान उनके पीछा किया और लाबान उन्हें पकड़ते हैं, और लाबान और याकूब के बीच में संधि होना। और अध्याय 32 में आकर के हम लोग देखते हैं वो फिर से उस कनान देश में प्रवेश करते हैं। अध्याय 32 में वाक्य 23 से अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 23 से, याकूब अपना धन संपत्ति, पत्नियां, सब कुछ को नदी के उस पार कर दिया, यब्बोक नदी। इसके बाद इस पार अपने भाई से डर करके वो इस पार में अकेला रह गया। उस रात्रि में 2 स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, और हम लोग पढ़ते हैं वाक्य, जी हाँ, वाक्य 23 से, याकूब से रात उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। और उस रात्रि भोर होने तक एक स्वर्गदूत उससे कुश्ती लड़ता रहा, और रात्रि भर इस प्रकार कुश्ती लड़ रहा है। और याकूब ये समझ गया ये स्वर्गदूत है, इसलिए उससे आशीर्वाद मांगना शुरू किया। आखिरी में उस स्वर्गदूत उसे कहते हैं, तुम याकूब नहीं बल्कि तुम इस्राएल कहलाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32, उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 29 में 29 के अंदर हम लोग ये देखते हैं इस्राएल नाम पड़ गया याकूब का। वो ये इस्राएल आज का ये नाम ईश्वर ने याकूब को दिया था। इसके बाद याकूब इस्राएल कहलना शुरू किया। इसके बाद प्रभु से कहते हैं याकूब को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं, और याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा। पहले जो दर्शन मिला था अध्याय 28 के अंदर, वहां पर उस स्थान का नाम बेथेल था, जहां याकूब स्वर्गदूत से भिड़ंत किया, कुश्ती लड़ा और जो आशीर्वाद प्राप्त किया, उस जगह का नाम है पनूएल, क्योंकि ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया, ये बोल करके उस स्थान का नाम पनूएल रख रहा है। अध्याय 33 में आकर के याकूब और एसाव आपस में मिलने का, और याकूब कहते हैं एसाव जो सब कुछ क्षमा करके अपने भाई को गले लगाया, तब याकूब क्या कहते हैं, आप में मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं,
वाक्य 10 को मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब ने कहा, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो आपको मेरी इस भेंट स्वीकार करना है। मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शनों के तुल्य है। जो भाई अपने भाई को क्षमा करता है, उन्होंने 2-2 बार धोखा दिया, पहलौठा का स्थान लिया, आशीर्वाद लिया, इसके बावजूद भी एसाव यहां पर देखते हैं अपने छोटे भाई याकूब को क्षमा करते हैं। क्षमा करने वाला उस भाई को याकूब कहते हैं, मेरे लिए आप ईश्वर का दर्शन के समान है आपका दर्शन। जी हां, एक दूसरे के लिए शैतान का स्वभाव नहीं, परिवार में इस प्रकार ईश्वर का दर्शन हम कर सकते हैं। एक दूसरे को क्षमा देंगे, सहन देंगे। और अध्याय 34 में आकर के, जैसे हम लोगों ने पहले मनन चिंतन किया, याकूब का 11 लड़के और एक लड़की थी। उस लड़की का नाम है दीना। उस दीना के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ सिक्किम जगह पर, वहां पर उस सिक्किम नाम इसलिए पड़ा है, वहां का एक व्यक्ति, एक हिब्बी भूमिपति हमोर के पुत्र सिक्किम, देखो ये है, वो दीना के साथ बलात्कार करते हैं और याकूब के जो पुत्र उसका प्रतिशोध करते हैं। कैसे उन लोगों का इसका सिक्किम का विवाह दीना के साथ करने के लिए एक शर्त रखा सबों का, तुम लोग खतना कर लो बोल करके। जब खतना करके बीमार था, दर्द में था, उस समय पर याकूब का पुत्रों ने जाकर के उसके ऊपर वार करते हैं, मार डालते हैं। इस प्रकार दीना के साथ जो अशोभनीय कार्य किया, उनका बदला याकूब के 2 पुत्र, एक सिमोन और दूसरे लेवी, ये दोनों मिलकर के ये बदला लिया। ये हम लोग अध्याय 34 के अंदर पढ़ते हैं। अध्याय 35 के अंदर याकूब फिर आगे बढ़ करके बेथेल पहुंचते हैं और वहां पर याकूब को एक और बेटा जन्म लेता हो, 12वां बेटा बेन्यामीन। उनकी पत्नी राहेल मरते मरते इस बच्चे को जन्म दिया, इसलिए वो प्रसव करते मर रही थी, मरते मरते उसको राहेल ने उसको नाम डाला बेनोनी। उस बेनोनी से बेंजमिन नाम आगे आते हैं। इसके बाद याकूब के 12 संतानों का वर्णन है और अध्याय 35 के अंदर ही इसहाक का मृत्यु 180 साल की उम्र में होता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद अध्याय 36 के अंदर एसाव का वंशावली है, क्योंकि याकूब का बड़ा भाई एसाव को भी संतानें हैं, उनका वर्णन आगे हम लोग मिलते हैं। उनके नाम से एक एक शहर बनता हुआ ये सब हम लोगों को वहां पर पाते हैं। इसके बाद अध्याय 37 से 50 तक मैंने कहा था यूसुफ के विषय में। याकूब के 12 बच्चों में याकूब सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पुत्र था यूसुफ। इसके बाद बेंजामिन हुआ है बुढ़ापे में आकर के, लेकिन इस यूसुफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए अन्य 10 बच्चे यूसुफ से ईर्ष्या करता था। और अध्याय 37 के अंदर हम लोग पा सकते हैं
इस यूसुफ को मिदियानी व्यापारी को 20 चांदी के सिक्के के लिए बेचता हुआ, और मिदियानी व्यापारी इसको मिस्र देश में बेचते हैं। वो मिस्र देश के जो पोतीफर नाम का जो आर्मी कमांडर है, का पदाधिकारी है, उसके घर में उसको नौकर बनाता हुआ हम लोग पाते हैं। और अध्याय 38 के अंदर 38 के अंदर यूदा और तामार के विषय में और उनका संतान जन्म लेने के विषय में सब बीच में एक कहानी है, यूसुफ की कहानी को अलग करते हुए 39वां अध्याय में फिर से यूसुफ के विषय में, पुतीफर के घर में पुतीफर के पत्नी यूसुफ सुंदर युवक, उसके ऊपर दृष्टि बुरी दृष्टि डालना और उसको पाप के लिए बुलाना, यूसुफ वहां से पाप से दूर भागना, इस कारण पाप ना करने के कारण उसका मालिकिन चिल्ला करके उसको जेल करवाना। यहां पर एक और सबक हम लोगों को मिलते हैं। जिस प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, पाप से किस प्रकार भागने की जरूरत है, दूर भागने की जरूरत है, सांप के सामने की तरह दूर भागो, यह लिखा हुआ है। यहां पर जोसेफ ने वही कार्य किया। जोसेफ को पुतीफर का पत्नी ने पकड़ा, आओ मेरे साथ लेटो बोल करके, बोला नहीं, आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस घर में सब नौकर चाकर सब वस्तुओं के ऊपर पुतीफर ने मुझे अधिकार दिया, लेकिन आपके ऊपर नहीं, सिवाय आपके, मैं ऐसा सोच नहीं सकता, ये बोल करके वो कुर्ते में पकड़ा था, कुर्ता उतार करके फेंका और वहां से जोसेफ भागते हैं। उसमें गुस्सा कर करके वो चिल्लाई, लोगों को इकट्ठा किया, देखो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए वो ये लड़का ने देखो अपना कपड़ा भी उतारा था, ये सबूत के रूप में वो दिखाया। इस प्रकार जोसेफ बंदी गृह में जाते हैं, लेकिन उस बंदी गृह में जोसेफ अन्य दो दोस्तों का स्वप्न का मतलब समझाते हैं। पुतीफर के घर से गिरफ्तार होकर बंदी गृह में पड़े हुए जोसेफ के साथ उस मिस्र देश के राजमहल में सेवा करने वाले 2 लोग वहां पर थे। उनका स्वप्न, एक को राजा वापस नौकरी पर लगाने के विषय में और दूसरे को हत्या करने का, उनको जो दंड जो मिलने के विषय में, ये यूसुफ ने उनका जो स्वप्न का मतलब समझाते हुए बता करके दिया। उसी प्रकार घटित हुआ। उन दोनों में से एक, जिसके लिए जोसेफ ने कहा तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, और दूसरे के स्वप्न के अंदर तुम्हारा वापस तुम्हें नौकरी पर लेगा, उसी प्रकार हुआ। अध्याय 41 में आकर के हम लोग देखते हैं फिरौन को, उस वहां का राजा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न का क्या मतलब है, इसको अन्य लोगों से पूछने लगे, कोई उसका मतलब नहीं समझा पा रहा था। तब वहां सेवा करने वाले ये व्यक्ति ने कहा, जेल में ऐसे एक व्यक्ति पड़ा है जो हमारे स्वप्न को बता करके दिया, उस प्रकार मैं आज आपका सेवा कर रहा हूं, और मेरा जो साथी है उसका हत्या हो चुका है। उसी प्रकार स्वप्न को सही बताने वाला, उसका मतलब बताने वाला व्यक्ति जोसेफ के विषय में फिरौन के कान में डाला। फिरौन ने उसको जेल से, बंदी गृह से निकाला, और जोसेफ ने फिरौन का उस स्वप्न का मतलब समझाते हैं। 7 वर्षों के लिए सूखा होने का विषय में, और उससे पूर्व में 7 वर्षों तक अच्छा फसल होगा, इसलिए सूखे के पहले का 7 वर्ष का अच्छा फसल को इकट्ठा कर कर रखो, ताकि सूखे में वो काम देगा। वही आगे चल करके हमें मालूम है पूरे देश में सूखा पड़ गया, कनान देश में सूखा पड़ गया,
याकूब अपने पुत्रों को अनाज खरीदने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार याकूब के अन्य बेटे लोग, यूसुफ के भाई लोग मिस्र देश में आते हैं। वो अध्याय 42 में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जोसेफ को पता चला, भाई लोगों को जोसेफ है करके नहीं मालूम। भाई लोगों ने सोचा जोसेफ का मृत्यु हो चुका है, गुलामी करते करते कहीं ना कहीं वो मर गया हो, इसलिए मर गया करके बोलते हैं। और अध्याय 23 में भी हम लोग देखते हैं, दूसरी बार अनाज लेकर के गया, वहां वो पैसा वापस उसी के अंदर डालना और एक पुत्र को यहां रखना, पिता को बुलाना, पिता को लेकर के आना, और आखिरी में अध्याय 44 में फिर से दोबारा अंतिम परीक्षा फिर से कर रहा है। और यूदा अपने पिता के प्रति अपना भक्ति दिखाने के विषय में, और इस प्रकार याकूब आखिरी में मिस्र देश में आते हैं। और जोसेफ ने अपना आइडेंटिटी बताया, मैं भाई हूं, तो उसे मिलने के लिए जो याकूब भी आते हैं। और फिरौन जो जोसेफ को वहां का मंत्री बनाया था, गवर्नर बनाया था, जोसेफ के कारण याकूब और उनके संतानों के लिए रहने के लिए एक जगह दे रहा है, उस प्रदेश पूरा दे रहा है। उस प्रदेश में वे लोग रहना शुरू किया। और इस प्रकार याकूब और उनके संतति मिस्र देश पहुंचने के विषय में अध्याय 46, अध्याय 47 ये सब हम लोग देखते हैं। और याकूब के मृत्यु के पहले का जो आशीर्वाद देने के विषय में अध्याय 49 में, और याकूब का मृत्यु, इसके बाद जोसेफ उनका मृत्यु, उनका दफन विधि, ये हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 तक पढ़ते हैं। यहां पर यूसुफ को हम लोग देखते हैं अपने भाइयों के प्रति कितना उनको मार डालने का प्रयत्न किया। इसके बाद 20 सिक्कों के लिए भेज दिया गया, लेकिन जोसेफ उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। इसलिए जोसेफ को क्षमा का, मेल मिलाप का और ईश्वरीय भय का डर, ईश्वरीय भय एक व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। अब्राहम के विषय में भी हम लोग बोल सकते हैं, अब्राहम विश्वास की पिता और अनुग्रह उनके द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा। इसलिए अब्राहम का पुत्र, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का जन्मावली हम लोग पढ़ते हैं। तो अब्राहम मानव जाति का अनुग्रह का कारण। इसहाक के विषय में अगर हम लोग बोले, वो विनम्रता का प्रतीक है, ओबीडियंस का, अनुसरण का प्रतीक है। और जो पिता चाहता था उसी प्रकार अपने को बलि अर्पित करने के लिए भी समर्पित किया। इसलिए ईसा मसीह का एक प्रतिरूप के रूप में हम लोग बाइबल में पाते हैं। और याकूब के विषय में भी हम लोग बोल सकते हैं, अनेकों गलती करने वाला, धोखा देने वाला, लेकिन आखिरी में अपने गलतियों को स्वीकार कर माफी मांगने वाला और मेल मिलाप आने वाला, और आखिरी में मृत्यु के पहले अपने संतान परंपरा को आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति के रूप में हम लोग पाते हैं। तो हमारे पूर्व पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के विषय में हम लोगों ने इन 2 क्लास में पैट्रियार्कल जो हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तो अगला क्लास हम लोग निर्गमन ग्रंथ में जाएंगे।
तो उत्पत्ति ग्रंथ यहाँ पर खत्म हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ को 2 भागों में, अध्याय 11 तक और अध्याय 12 से 50 तक का पैट्रियार्कल जो पीरियड है, उसमें भी हम लोगों ने 2 क्लास लेना पड़ा, इब्राहिम और इसहाक। और आज हम लोगों ने याकूब और जोसेफ के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तो इन पूर्व पिता लोगों का कुछ स्वभाव को भी हम लोगों ने देखा। इब्राहिम का विश्वास, विश्वास का पिता और आशीष का कारण, और इसहाक अपने को विनम्र करने वाला, ओबीडियंट और ईसा मसीह का प्रतिरूप इसलिए बना। और याकूब गलती करने वाला, पाप करने वाला, धोखा देने वाला था, लेकिन पश्चाताप करते हुए मेल मिलाप में आने वाला और आने वाले पीढ़ियों को आशीर्वाद देने वाले के रूप में भी हम लोग देखते हैं। जोसेफ क्षमा का, मेल मिलाप का, ईश्वर भय से डरने वाला, ईश्वर उनके साथ सदा रहता था, ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करने वाला, प्रेम का, भ्रातृ प्रेम का सब चिन्ह के रूप में भी देख सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को आज खत्म कर रहा है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जीवन, प्रभु ईसा मसीह का जो चुने हुए लोग इस्राएल, उनके लिए, जो खोए हुए लोगों के लिए प्रभु आया, उसका उत्पत्ति, इस्राएल का जो उत्पत्ति कैसे है, इस्राएल नाम कैसे पड़ा, वो कैसे बढ़ता गया, इस्राएल देश का शुरुआत का ये जो कहानी आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उत्पत्ति ग्रंथ खत्म होता है, इस्राएल इजिप्ट देश में पहुंच चुका है। वहां पर अभी 430 वर्ष रहना है। मिस्र देश में 430 वर्ष निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये 430 वर्ष के बाद की कहानी निर्गमन ग्रंथ में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।